भीतर भी मेरे खून में उबाल क्यों ज्यादा आ रहा है। बाद में पता चला कि यहाँ सुभाष जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस। तो फील कर रहा था मैं उस चीज़ों के भी मेरे खून में उबाल आने के पीछे रीज़न ये कि यहाँ पर इसी प्रांगण में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ टुई की सुई न चुभती, यहाँ टुई की सुई न चुभती, घुले बताशा पानी में और पहने ताज फकीर घूमते मौला की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियां डूबे सागर सीप समाना जी, यह पाठक जी का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। के द्वारा आज यहाँ पर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री पुरस्कार पवन तिवारी दिया गया है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहानीकार हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है हिंदी पत्रकारिता के लिए। और अग्निशिखा मंच एक 40 साल पुरानी संस्था है जो साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक कई मंचों पर सक्रिय रही। अलका पांडे मेरी 40 साल पुरानी मित्र हैं। वो जिस दौर में अग्निशिखा मंच का उत्थान हुआ था, उस दौर में ममता कुलकर्णी और शिल्पा शेट्टी फिल्मी दुनिया में अपना होना साबित करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने चर्चा में आने के लिए एक ने कपड़े विहीन फ़ोटो खिंचवाए और एक ने रंग पुतवा लिया। वो अलका पांडे थी जो इस मामले को अदालत ले गई और उनको बेइज्जत किया और वो अदालत से जीती भी। वो अलका पांडे थी जो दिनेश ठाकुर ने जब एक महिला कलाकार के साथ होशियारी की, बदतमीजी की, तो उसके घर में उसकी सोसाइटी के नीचे झंडे ऐसे प्रदर्शन किया और वो मिड डे की खबर बनी। तो अग्निशिखा मंच एक बहुत सक्रिय संस्था है और उनका जो चयन है पवन तिवारी को देने का, वो एक बेहतरीन चयन है। पवन तिवारी बहुत सहज दिखने वाले एक असहज कवि हैं और उन्होंने हिडिंबा जैसे पात्र को मतलब चर्चा के केंद्र में लाए। और जैसा उन्होंने भी वक्तव्य दिया कि उपेक्षित और वंचितों की आवाज़ बने और समाज मंगल की दिशा में रहे, मंगल हो समाज में, शुभ हो, तो उन्होंने हिडिंबा के चरित्र को एक नए तरीके से रखा है। और वो जो पुराण कथाएं, दंत कथाओं में हिडिंबा है, उससे अलग उन्होंने बताया है। जैसे भी उन्होंने भाषण में भी बोला कि महाभारत यदि गर्भवती के कारण हुआ तो महाभारत जीता गया प्रतिव्रता के कारण, और उस प्रतिव्रता का मतलब उनका वहाँ हिडिंबा से है। तो हिडिंबा जैसे चरित्र को चर्चा के केंद्र में लाने का एक ज़रूरी काम पवन तिवारी ने किया है। तो अग्निशिखा मंच ने जो उनका चयन किया है वो बेहतरीन है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और वो चूँकि एक बहुत सक्रिय रचनाकार है, बेहतरीन रचनाकार है, एक बेहतरीन सक्रिय संस्था है। तो इन दोनों का जो सामंजस्य हुआ और उसका हम सब लोग आज गवाह बने। यहाँ जितने भी लोग थे, सब लेखक थे, मेरे आसपास भी सब लेखक खड़े हुए हैं। अब ये खड़ी हुई हैं, मैडम आप उधर नहीं इधर देखिए ना। तो वो सब बहुत अच्छा था। और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि इस तरीके के आत्मीय आयोजन होते रहना चाहिए। मतलब ग्लैमर नहीं, वो भी एकदम सहज सामान अपनी बात कहने का जो मंच अग्निशिखा मंच देती है, वो उसके लिए वो बधाई के पात्र और इस आयोजन के लिए भी। हर पढ़ी ये माना जाए कि पत्रकारिता दौर के अंदर कोई खबर अगर छपवानी हो, अगर संपादक किसी दबाव में हो, तो अग्निशिखा मंच के अध्यक्ष अलका पांडे जैसे लोगों को अब आगे आना होगा ताकि आंदोलन के तहत अब बड़ी सुर्खियाँ बना सकें। ये माना जाए? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। ठीक है, सीधा चलते हैं पवन तिवारी जी। आज आपने अपने वक्तव्य को रखते रखते बड़ा भावुक हो गया। वास्तव में मैं देख रहा था कि आज वास्तव में एक मिसाल बने आपने। एक कवि, एक लेखक, एक साहित्यकार बनने के लिए
पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आज मोची दुकान पे आप रहकर किस तरह आपने बताया कि स्टेट लाइन नीचे रह आपने पढ़ाई की है, वो तो भावुक हो गए। वास्तव में एक नौजवान के लिए आज एक प्रेरणा हो गया है। आज आप हो गए पवन देओरी जी, वास्तव में हमारे दो ही दर्शक देख रहे होंगे, एक आपसे प्रेरणा लेके बताइए आज आपको अलका पांडे जी की ओर से पहला आचार्य चतुर्सेन शास्त्री अवार्ड 2025 का आज मिला है। दिग्गज यहाँ पर हरीश पाठक जी के हाथों मौजूदगी वहाँ पर हुआ है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा आपको आज खुशी हो रही है? निश्चित तौर पर मुझे खुशी है, खास करके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, मैंने वैशाली की नगर वधू जब मैं 17-18 साल का था तभी मैंने पढ़ लिया था। उनका एक उपन्यास था गोली, वयम रक्षाम, और उनका जो है उन्हीं की तरह जो है गुजराती में लिखने वाले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, वो बहुत बड़े लेखक रहे। सोमनाथ उन्होंने लिखा, उन्होंने जय सोमनाथ लिखा, दोनों तो मैंने दोनों पढ़ी है। तो आज जिनको मैं पढ़ के बड़ा वो रहता था कि अच्छा ऐसा लिखते हैं, ऐसा शिल्प है, ऐसा बिंब है, आज उनके नाम से मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, उत्साह है। पुरस्कार क्या करता, आपको प्रोत्साहित करता, प्रेरित करता लिखने के लिए। और जब ऐसे बड़े लोगों के हाथ, अपने अग्रजों के हाथ, जिनको आप सुन के पढ़ के बड़े हुए हैं, उनके हाथों मिलता तो आपका मनोबल बढ़ता है। अच्छा हड्डी भाई, आपने जो लिखी हुई कहाँ लोगों को अगर पढ़ना हो तो कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं? अमेज़न पे है। देखिए अभी तो आउट ऑफ प्रिंट होगा, उसका संस्करण बिक गया है, रिकॉर्ड समय में उसका संस्करण बिका, 1100 का संस्करण छपा था, वो बिक गया। और बहुत लोग मुझसे चाहते थे कि किताब पवन जी आपसे लेना, तो 50 प्रतियाँ मैंने प्रकाशक से 40% छूट पे मंगाई, क्योंकि जो रॉयल्टी देते हैं वो देते नहीं। तो वो मेरे ही पास अब केवल 10-12 प्रतियाँ बची हैं, बाकी 1050 प्रतियाँ ऑनलाइन बिक गई सब, और वो आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन दिखाता है। अभी नया संस्करण उसका आने वाला है, आएगा तो अभी फिर आएगा, सजिल आने वाला, पहले पेपर बैक आया था। क्या कर दें? हाँ, तो अभी वो आने वाला, अभी शुक्राचार्य मेरा हार्ड बाउंड बड़ा कृति आने वाली है इसके बाद, उसी के साथ ये भी आएगी, हिडिंबा का नया संस्करण है। ठीक है, सीधा चलते हैं अगली शिखा मंच की एक देशिंग। आपने पूरी कायनात में आग लगा दी, लगता नहीं आपका साधारण चेहरा देख के आपने इंडस्ट्री से नहीं, लेकर आप अभी देख रहे हैं ना? नहीं, आपको पहले भी 3-4 बार तो मिल चुका हूँ मैं। कमलेश्वर जब बल खड़ी है ना, ये कमलेश गुप्ता मेरे बहुत सारे मोर्चों में साथ में रही है। नहीं आता तो डांटती मुझे। हाँ, ये बताइए कि वास्तव में आज आप, मुझे लगता है कि आप सम्मान के पात्र हैं कि आपने हमेशा महिलाओं के चरित्र को लेकर उनके खिलाफ होने वाले जितने भी, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर जो भी कोई मसले रहे हो, वो लड़ाई आपने लड़ी है, जैसा कि पाठक ने बताया। मैंने कई बार ऐसा देखा है परिवारों में कि महिलाएं बहुत दबी कुचली ऐसी रहती थी, और मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ जो घूंघट में शादी करके आई थी, और मैंने 1 साल तक घर में सीढ़ियाँ नहीं देखी थी, तो मुझे घुटन सी होती थी, ऐसा लगता था मैं यूँ ही मर जाऊँगी, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो जब 93-94 के दंगे हुए तो मैंने उन्होंने बहुत काम किया, और तभी से मेरी संस्था का उदय हुआ। और हरीश पाठक जी के बारे में ये कहूँगी कि उन्होंने, जब हमने बियर बारों के खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, महिलाओं को महिला सर्विस बंद कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ गलत होता है, बहुत सी महिलाओं की कंप्लेन भी आई थी। तब हरीश पाठक जी ने मुझे कहा कि आपको, चलो आपको अकेले डर लगता है ना, तो मैं आपको एक बियर बार में ले चलता हूँ, वहाँ पे देखो कैसा माहौल है, क्या है। तो मुझे पत्रकार भाइयों का इतना साथ मिला कि वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तुम छापा मारो। और आपने अशोक कवि का नाम सुना होगा जी, तो अशोक कवि का एक इसी तरह का कोई सा शो होने वाला था, तो मुझे पत्रकार भाई बोल रहे हैं कि अलका जी, अशोक राव कवि के बारे में मालूम है ना आपको? जी सुना उनके बारे में। हाँ, अब इनसे किस्सा सुन लीजिए ना, वो मतलब आप ही बताइए, अभी आप ही बताइए। चल अभी बताइए। अशोक राव कवि अंग्रेजी के बड़े पत्रकार थे, लेकिन वो जाने जाते थे अपनी कमजोरी के कारण, पुरुषों के प्रति उनका आकर्षण रहता था, और पूरे देश में मशहूर थे वो। और एज ए जर्नलिस्ट वो A1 ग्रेड के पत्रकार थे, प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी रहे, और वीक जैसी मैगजीन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। और ये जो उनके अंदर बुरी प्रवृत्ति थी, तो तब तो वो शब्द नहीं था ना ये। हाँ, तो अब तो प्रचलन में आ गया है। तो तब वो, और वो वहाँ उनकी गतिविधियाँ भी चलती रहती थी।
सार्वजनिक जगहों पर लोगों से मिलना, कुछ नहीं तो बैटर मैटर के प्रति आकर्षित हो जाना, तब इन्होंने उनके खिलाफ भी मुहिम की। उन्होंने तो मुझे इतने अपशब्द कहे कि तुम तो हमारे शो में आना है, मतलब आप भी चाहती हैं देखना। तब उन्होंने एक शो रखा था पुरुष का केस और ये लंबा कितना चलेगा, उसमें प्राइज़ रखे थे, तो मुझे पत्रकार भाइयों ने बताया था। तो हम लोग गए तो नहीं बोलिए, आज का चलिए रहा, बिल्कुल जोर से बोलिए। तो उस तरह की लड़ाई हम तब से लड़ते आ रहे हैं इसके विरोध में। और एक लड़ाई नहीं है, ये जो स्लोगन लिखे जाते थे ना, चलती है ट्रेन उड़ती है दूर लड़की को देख के निरोध मलूद, हमने कितने रेलवे के स्लोगन बंद करवाए हैं। और बात ये मैं इतना कहूँगी कि पुलिस और पत्रकार भाइयों ने मुझे साथ दिया, और जितने ऑफिसर रहते थे उस समय उन्होंने मुझे खुल के साथ दिया, तभी सारी चीज़ें बंद हो पाई। और एक समाज सेवा शाखा के थे विजय सोलगरदा जी, उन्होंने मेरे साथ मेरे अपनी जीप में बिठाते थे मुझे, और हम सारी प्रतियां उठाते थे, जितने अश्लील प्रतियां होती थी उनको लाखों प्रतियां हमने उठाई हैं और जलाई हैं। मतलब मुझे सबका बहुत बड़ा साथ मिला है। लोग बोलते थे पत्रकार भाई ऐसे हैं, ऐसा मांगते। मैंने तो आज तक चाय भी नहीं पिलाई है, कब पत्रकार भाई मुझे चाय पिलाते हैं, मेरा उनसे ये कहना होता था। तो इन सब लड़ाई आज भी आपकी जारी है? आज जारी, लेकिन आज मेरा रूम चेंज हो गया है, क्योंकि मैं अंधेरी थी जब तक मेरा अग्निशिखा एकदम ज्वलन थी। मैं चेंज करके जब न्यू बॉम्बे आई तो यहाँ का परिवेश नया, यहाँ के लोगों की विचारधारा अलग। तो भी यहाँ मैंने बहुत प्रयत्न किया। मैंने 11 साल अकेले अपने पर सार्वजनिक गणपति किया, भागवत कथा कराई, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की महिलाओं में और यहाँ के लोगों में वो उत्साह नहीं है। यदि हम हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए, हमें शक्ति बल नहीं दिखाना है, लेकिन हम जब किसी विचार का विरोध करते हैं तो विचार शक्ति दिखाने के लिए हमें 10-20 लोगों का साथ चाहिए। और हम कोई शिकायत आपके पास आती है तो आज भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? मैं आज भी लड़ती हूँ। ये शिकायतें आती हैं किसी पति को जला रहे हैं, कहीं स्कूल में उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी ऑफिस में उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ती, मैं समाज के लिए लड़ती हूँ। और वहाँ पे मेरा ये रूप नहीं होता है। मैं कई बार पुलिस के डंडे छीन के पुलिस को मार दिया। स्त्री के रूप कई रूप हो सकते हैं। कुमार जैन जी, मेरे को डर नहीं लगता है। हाँ, एक मिनट होल्ड, मैं 1 मिनट में फ़ोन करता हूँ। अभी लोगों ने कहा है कि मैंने कई सारे मंच संचालक देखे, वास्तव में मैंने भी अपने लाइफ के अंदर बहुत संचालक देखे कुमार जी, आपके जैसा मैंने भी देखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कहेंगे, आज इस तरह के मंच का संचालन करते क्या गर्व फील हो रहा है आपके अंदर? जहाँ भारतीय साहित्य और संस्कृति से और उसकी विधाओं से जुड़े हुए लोग जो वाकई आज की जनरेशन को देखते हुए अच्छा काम कर रहे हैं, वो अगर प्रोत्साहित होंगे तो ही हमारी जो संस्कृति और जो हमारा इतिहास है वो सुरक्षित रह पाएगा। वरना आज की जो जनरेशन है जिस हिसाब से जिस दिशा में जा रही है, उस दिशा में उनको जागृत करने के लिए ऐसे प्रयत्न बहुत जरूरी है। सर आप क्या कहेंगे आज आपने? अच्छा बोलो। संजय जी को इस तरीके से कहा, एक बहुत ही बड़ा संघर्ष का जीवन उन्होंने किया। उसके बाद पीढ़ी जैसे पुस्तक को कहीं ना कहीं अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच आज इस चीज़ को पेश कर कहीं ना कहीं उजागर करने का काम कर रही है। उसके लिए आपका क्या है? अग्निशिखा मंच सिर्फ यही कार्य नहीं कर रही है, तो कर ही रही है साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ, लेकिन जो नारी सम्मान के लिए, बच्चों के लिए, प्रताड़ित लोगों के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए वो अग्निशिखा मंच करती आ रही है, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। संजय जी, आपने बिल्कुल अपने वक्तव्य से अपने लोगों को दिल जीत लिया है। सभी जो यहाँ पर श्रोता बैठे हुए थे और बार बार आपने संबंध दिखाया अपने किसके अलका पांडे जी का, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब से आप इस आंदोलन जुड़े रहे। जी जी। और आपने ये भी वादा किया है कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होगा बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क सेवा आप देते रहेंगे। आज क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, ये कार्यक्रम में मेरी संलग्नता इस तरह से है कि मैं अलका जी से तब से जुड़ा हूँ, वाकई जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी बहुत यंग एज से, और इनके आंदोलनों से प्रभावित होकर के, और जैसे विशेष आज हरीश पाटिल जी ने बताया कि दिनेश ठाकुर वाले, उन्होंने पूरी बात नहीं बता पाए। वो बोले ना कि नीचे 50 लोग जमा थे, नीचे नहीं, हम लोग दिनेश ठाकुर के फ्लैट तक गए थे और वो दरवाज़ा बंद करके भाग गया था। हमने वहाँ नोटिस चिपकाई थी और नोटिस चिपका करके हम लोग आए थे, और मकसद सिर्फ ख्याति प्राप्त करना नहीं था, मकसद मुद्दे की लड़ाई लड़ना था कि अश्लीलता के खिलाफ कोई तो खड़ा हो। अलका जी खड़ी हुई, हम लोग इनके साथ रहे, और उस समय बॉलीवुड में वाकई मैंने आतंक देखा। गीतकार समीर बोले कि मैंने भी एक गाना लिख दिया था, पता चला अग्निशिखा वाले आने वाले हैं, तो मैंने सारे ये क्रॉकरी जो है हटा दिया था वहाँ से, पता नहीं कब तोड़फोड़ कर दे।
तो अलका जी बहुत बढ़िया उनका नेतृत्व रहा, लड़ाकू नेतृत्व उनका रहा है। और अब जो विशेषतर साहित्य में उन्होंने रुचि दिखाई है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे संस्था के जो स्थान हैं तो मेरी तरफ से हमेशा साहित्यिक गतिविधियों के लिए मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। जब कुमार जैन जैसे इतने विशेष, इतने मजे हुए संचालक अगर उनकी सेवाएं उनको मिल रही हैं, तो मैं सोचा एक बूंद समंदर में मुझसे भी सही। क्या बात और बोल। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। इस समय हम मूलन इलाके में खड़े हैं, जहां पर अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के द्वारा आज यहां पर आचार्य चतुर्सेन का आज यहाँ पर अवार्ड पवन तिवारी को दिया गया। अग्निशिखा के मंच की जो अध्यक्षा है अलका पांडे जी, जिसे बार बार सभी वक्ताओं ने बताया कि आज पिछले कई वर्षों से उन्होंने मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही के सभी जगहों पर जो खासकर महिलाओं के प्रति जो चेतना, जो जागरूक या जो अश्लीलता फैलाने जो काम खासकर बॉलीवुड में किया गया था, उनके खिलाफ उन्होंने भरपूर लड़ाई लड़ी है। और गलत करने वालों के खिलाफ उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी, उनको खिलाफ उनको कोर्ट भी गई है। ऐसे ही सब देख सकते हैं, नारी शक्ति यहाँ पर, देव शक्ति यहाँ पर खड़ी हुई है। सभी अपने आप में, कोई पत्रकार है, कोई कवि है, कोई साहित्यकार है। और देखिए एक तिरंगा साड़ी में खड़ी हुई हमारी वरिष्ठ पत्रकार कमलेश्वरी बोलते हैं हम उनको। ये देखिए अब एक अग्निशिखा की जिला प्रभारी है और आज चश्मा भी आपके चेहरे पे काफ़ी शूट कर रहा है। बताइए आज क्या कहेंगी, आपकी जो टीम, आपकी जो शिखा है अग्निशिखा, वास्तव में सर चढ़ कर बोल रही है आज। अग्निशिखा आज से नहीं 4 दशक से बोल रही है और कुछ 20 साल से तो हम भी जुड़े हुए हैं इससे। और हमारी मैडम ने कभी किसी से डर के कुछ नहीं काम किया, बट आज कुछ थोड़े समय तक ज़रा 2-4 साल का थोड़ा गैप हो गया। अभी फिर अग्निशिखा मंच एकदम अपने शिखर पे है और सब लोग, हम लोग मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमें अग्निशिखा मंच का मीडिया प्रभारी भी बनाया गया, तो मैं भी मीडिया कवरेज करती हूँ और संस्था के भी ध्यान रखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि संस्था बहुत आगे जाए इस समय, और कर भी रहे हैं, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। आज जैसे देखा जाए तो हमारे बहुत कम उम्र के कवि हैं श्री पवन कुमार गुरुजी, मैं उनको बोलती हूँ, उनको आज हमारे मंच की तरफ से जो पुरस्कार दिया गया, उसके लिए मैं पवन तिवारी गुरुजी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और आशा करती हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही हमारे लिए साहित्य और इसके लिए काम करेंगे और हमें जानकारियों का मौका मिलेगा, काम करने का उनके साथ में मौका मिलेगा। और वो पत्रकार भी है, ऐसा ही नहीं कि कवि है या साहित्यकार है या रचनाकार है, वो एक पत्रकार भी है। तो उनमें सारी, इतने कम उम्र में सारी उनके अंदर वो भरी हुई है, तो उससे मैं आज बहुत भावुक हुई हूँ मैं भी उनके शब्द सुन के। और मेरी यही दुआ है कि वो बहुत आगे जाए और हम जब उनको ढूंढें तो गूगल पे सर्च करें कि हमारे पवन तिवारी गुरुजी अब इस समय कहाँ मिलेंगे हमको। वास्तव में अगर पवन तिवारी जी का सत्कार हुआ है तो उस हीरे को तराशने का काम अगर किसने किया है, अलका पांडे जी ने किया है। जो उन्होंने कहा है कि इस साल का 2025 का आचार्य चतुर्सेन शास्त्री पुरस्कार उन्होंने दिया, हर साल उन्होंने देने का वादा किया। सबसे अच्छी बात यह है कि आज जितने भी हिंदी कवि हैं, हिंदी को जिंदा रखने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। और जो नवोदित जिसे कहते हैं, जो नए जो कवि हैं, उनको सम्मान करने का कार्यक्रम अगर अलका पांडे जी कर रही हैं, आप वास्तव में स्वागत योग्य हैं। और मैडम कुछ कहना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? नीरजा ठाकुर जी, काफ़ी आपने उत्सुक बोलने के लिए, आपने, मैं देखा सभी अतिथियों का आपने सत्कार किया है। एक्चुअली पवन जी को तो मैं उनकी हिडम्बा मैंने पढ़ी है, हिडिम्बा, और बहुत अच्छा लिखे हैं वो। मतलब मैं रात भर पढ़ती रही, सुबह पता नहीं वो कैसे हुआ, पवन जी का फ़ोन लग गया तो वो बोले अभी तक आप जाग रही? मैं बोली हिडम्बा पढ़ रही हूँ। नींद ही नहीं आई, पूरा पढ़ती गई। बहुत अच्छी बुक है वो। तो एक बात बोल रही हूँ। दूसरी बात, मेरी एक बात है, मैंने नारी शक्ति को अग्निशिखा के रूप में देखा है और मैं ये कहती हूँ, इस अग्निशिखा को जलना होगा, इस अग्निशिखा को जलना होगा। देखेंगे हम इसकी लौ
कम ना हो, इसकी लौ ऊपर ही ऊपर रखना होगा, इस अग्निशिखा को जलना होगा। इस अग्निशिखा अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। देख सकते हैं सभी लोगों का बारी बारी सभी हम लोगों ने बात कर ली है आज। और रबी के लिए बताएं, मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश टू मुलुंड से।